हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सीटेट बाल विकास का टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने दोस्तों नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। आज हम लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के एमसीक्यू हल करेंगे और लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में डिटेल से भी जानेंगे। दोस्तों, सीटेट में हमेशा लॉरेंस कोहलबर्ग से 2 नंबर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इस लिहाज से ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छा ही परिणाम पर आधारित करता है? ऑप्शन नंबर 1, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर 2, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर 3, आधिकारिक एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था विभिन्न अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर 4, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। दोस्तों, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास ये पहला स्तर है। ध्यान रखना, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का पहला स्तर है और पहला ही चरण है। पहला स्तर, पहला चरण, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कुछ भी गलत सही नहीं होता, सिर्फ वह काम नहीं करना होता जिसके लिए दंड मिलने की संभावना हो। ठीक है, जैसे हमको चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करते हुए अगर पकड़े गए तो हमें इसका दंड मिलेगा। ठीक है ना, तो ये होता है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। इसका स्तर पहला है और पहला ही इसका चरण है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, इसका स्तर 2 है और चरण 3 है। ठीक है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, इसका स्तर 2 है, परंपरागत स्तर या नैतिक स्तर भी बोलते हैं, और चरण कौन सा है? 3। इस स्तर पर क्या होता है दोस्तों, इस स्तर पर अगर कोई कार्य करने से हमको फ़ायदा नहीं है, निजी तौर पर हमको कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, लेकिन हमें फिर भी उस कार्य को कर देना चाहिए अगर हमारी छवि समाज की नज़रों में या लोगों की नज़रों में अच्छी बनती है। ठीक है ना, अगर हमारी छवि समाज की नज़रों में या फिर लोगों की नज़रों में या जिसके लिए हम कोई कार्य करने वाले हैं उसकी नज़रों में अच्छी छवि बनती है तो फिर भी उस कार्य को कर देना चाहिए, भले ही अपना फ़ायदा ना हो। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, आधिकारिक एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था विभिन्न अभिन्यास, इसका स्तर 3 है, चरण 5 है। अगला है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो दोस्तों, हमारा उत्तर भी इसका जो होगा ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इसका स्तर 3 है, और चरण 6 है। ठीक है, स्तर कौन सा है? स्तर 3 है, चरण 6 है। दोस्तों, सार्वभौमिक नैतिकता, अगर कोई कार्य समाज और कानून दोनों की निगाह में गलत है, फिर भी अगर मानवता इंसानियत के नाते मतलब कहने का मतलब है इंसानियत की दृष्टि से वो कार्य सही है, तो भी हमें उस कार्य को कर देना चाहिए। ये होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, जिसमें सबकी भलाई हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक प्रतियोगिता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक प्रतियोगिता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 3, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति का सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर 4, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3।
लोरेंस कोहलबर्ग, दोस्तों देखो यहाँ इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। लोरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति, जिस स्तर में नैतिकता की अनुपस्थिति हो उसको कौन सा स्तर कहेंगे, कौन सा स्तर था वो नैतिक विकास के सिद्धांत का। तो दोस्तों नैतिकता की अनुपस्थिति, अगर किसी स्तर में नैतिकता की उपस्थिति है तो वो नैतिकता की अनुपस्थिति वाले स्तर से पहले अगले वाला स्तर होगा। ठीक है, अगर किसी स्तर में नैतिकता की उपस्थिति है, बच्चे में नैतिकता का ज्ञान है, नैतिकता है, तो वो क्या होगा, इस स्तर से नैतिकता अनुपस्थिति वाले स्तर से अगला स्तर होगा। और अगले स्तर से पहले वाले स्तर को क्या बोलते हैं, पूर्व स्तर। ठीक है ना, पूर्व नैतिकता का स्तर। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, स्तर 1। स्तर 1 में लोरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था उसमें बच्चे में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाया गया था। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है स्तर 1 जो है वह पूर्व नैतिकता है, पूर्व नैतिकता स्तर या फिर नैतिकता से पहले का स्तर। ठीक है दोस्तों, पूर्व नैतिकता का स्तर या फिर नैतिकता से पहले का स्तर कौन सा है, वो स्तर 1 या स्तर 1। इस स्तर के और भी अन्य नाम है, जैसे पूर्व नैतिक। पूर्व नैतिक तो मैंने बता ही दिया, पूर्व परंपरा, पूर्व पारंपरिक, पूर्व रूढ़िवादी, इस स्तर पर दोस्तों, इस स्तर पर बच्चे की आयु कितनी है, 3 से 10 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 4, लोरेंस कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास के चरण। दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के चरण पियाजे ने प्रस्तुत किए हैं, जिन्होंने बच्चों की 4 विशिष्ट अवस्थाएं बताई हैं इन चरणों में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर हो जाएगा, लोरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। और दोस्तों नैतिक विकास के कितने चरण हैं, 6 चरण हैं। टोटल कितने चरण हैं, 6 चरण हैं। और स्तर कितने हैं, 3 स्तर हैं। ठीक है ना, 3 स्तर हैं और 6 चरण, प्रत्येक स्तर में 2 चरण हैं। इसका मतलब हुआ कि 3 स्तर पर 6 चरण हुए। कैरोल गिल्गिन ने लोरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा है कि लोरेंस कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता पर जोर देती है को नकारते हैं। दोस्तों नारीवादी नैतिकता पर जोर देती है, लोरेंस कोहलबर्ग ने नहीं कहा। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, उन्होंने कहा को नकारते हैं। लोरेंस कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता पर जोर देती हैं, इसको नकारते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब है लोरेंस कोहलबर्ग ने स्त्री की नैतिकता पर कोई बल नहीं दिया, कोई जोर नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने केवल पुरुषों की नैतिकता पर जोर दिया। तो देखभाल की नैतिकता, नैतिक आदर्शों, न्याय की नैतिकता, सामाजिक अच्छाई की चिंता। दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, देखभाल की नैतिकता। दोस्तों न्याय की नैतिकता इनके सिद्धांत के अनुसार या फिर नहीं, कैरोल गिल्गिन के अनुसार, कैरोल गिल्गिन के अनुसार पुरुषों में न्याय होता है, जबकि स्त्रियों में देखभाल ज़्यादा होती है। ठीक है ना, देखभाल की नैतिकता ज़्यादा होती है और पुरुषों में न्याय की नैतिकता ज़्यादा होती है। लेकिन लोरेंस कोहलबर्ग ने स्त्री को अपने इस प्रयोग में शामिल ही नहीं किया। ठीक है ना, अपने इस नैतिक विकास के सिद्धांत में लोरेंस कोहलबर्ग ने स्त्रियों को शामिल ही नहीं करा, बल्कि पुरुषों को शामिल करा, बच्चों को शामिल करा। ठीक है ना, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो राइट आंसर हो जाएगा, देखभाल की नैतिकता।
इसका मतलब ही यही है कि लॉरेंस कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता पर जोर देती है, इसको नकारते हैं। किसको नकारते हैं? इसका मतलब है देखभाल की नैतिकता, क्योंकि स्त्रियों में देखभाल की नैतिकता ज़्यादा होती है, पुरुषों में न्याय की नैतिकता ज़्यादा होती है। कोहलबर्ग के इस सिद्धांत में दोस्तों 10 से 16 वर्ष के लड़कों पर प्रयोग किया गया। कितने? 10 से 16 वर्ष के लड़कों पर, सिर्फ और सिर्फ लड़कों पर, लड़कियों पर नहीं, है ना, लड़कों पर प्रयोग किया गया। इसमें लड़कियां शामिल नहीं थी, इसीलिए कैरोल गिल्गिन ने इनके नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की उद्योग बनाम अधीनता ये कोई अवस्था है ही नहीं, ना ये स्तर है। और मूर्त संक्रियात्मक स्तर जो है पियाजे ने दिया है, ठीक है ना, ये पियाजे के द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास का स्तर है। संज्ञानात्मक विकास का एक स्तर है या चरण है, ठीक है। लेकिन सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास ये जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की एक अवस्था है। ये कौन सी है? ये तीसरा स्तर है, ठीक है ना। स्तर कौन सा है? ये तीसरा स्तर है। और चरण कौन सा है? चरण है पांचवा, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ठीक है। तीसरे स्तर के क्या नाम है दोस्तों? उत्तर नैतिक अवस्था, उत्तर नैतिक या फिर उत्तर पारंपरिक अवस्था। ये लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की तीसरे स्तर का नाम है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 7, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक यथार्थवादन, नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना। दोस्तों मैंने वीडियो शुरू करने से पहले बताया था कि लॉरेंस कोहलबर्ग के कुछ शब्द हैं, जैसे नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कना और नैतिक व्यवहार, ठीक है ना। ये कुछ शब्द हैं, ये लॉरेंस कोहलबर्ग के शब्द हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत, दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ गौर से देखना, सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल, हमें सही और गलत का फैसला लेना है, ठीक है ना, उसका निर्णय लेना है। तो उस चिंतन को, उस होने वाली चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा, नैतिक तर्कना। नैतिक तर्कना क्या होती है दोस्तों? इससे पहले नैतिक दुविधा के बारे में जानिए। नैतिक दुविधा क्या होती है? विकल्प ए और बी या फिर सही और गलत, आप ये भी कर सकते हैं, सही और गलत, इन दोनों में से किसी एक का चयन करने के लिए होने वाली असमंजस की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। दोस्तों अभी तक यहाँ पर चिंतन प्रक्रिया नहीं चल रही है, इस चीज़ को गौर करना। विकल्प ए और बी में से, यानी सही और गलत में से किसी एक का चयन करने के लिए होने वाली असमंजस की स्थिति, अभी असमंजस चल रहा है, अभी चिंतन प्रक्रिया नहीं चली है, ध्यान रखना, ठीक है ना। होने वाली असमंजस की स्थिति को नैतिक दुविधा कहते हैं। अभी हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन सा विकल्प चुने, कौन सा ना चुने, बस यही प्रक्रिया हमारे माइंड में चल रही है, कौन सा चुने, कौन सा ना चुने, ठीक है। लेकिन नैतिक तर्कना में क्या होता है? नैतिक तर्कना में जो होता है सही और गलत या फिर ए और बी में से
किसी एक का चयन करने के लिए होने वाली तार्किक चिंतन प्रक्रिया। तार्किक हो या तार्किक चिंतन हो, बात एक ही होती है, ठीक है। चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा, नैतिक तर्कना। क्वेश्चन नंबर 8, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। दोस्तों, किसी भी मनोवैज्ञानिक ने अभी तक ये नहीं कहा है कि बच्चों को कठोर कार्रवाई करो, बच्चों के प्रति बच्चों को जो है दंड दो, ठीक है, या कठोर रवैया अपनाओ। तो ये बिल्कुल ऑप्शन हमारा पहले ही कट जाता है। और धार्मिक शिक्षा की बात लॉरेंस कोहलबर्ग ने नहीं की है, ना ही व्यवहार की बात। नैतिक मुद्दों पर आधारित, नैतिक मुद्दों मतलब समाज में जो नियम हैं, एक नैतिक नियम है समाज के द्वारा बनाए हुए, उन पर आधारित चर्चाओं में उन बच्चों को शामिल करके बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना, विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना, शिक्षक और बड़ों द्वारा नैतिक विचारों का प्रदर्शन, शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर करना सिखाना। दोस्तों, प्रातःकालीन यानी सुबह सुबह बच्चों को उपदेश देने शुरू करो, नैतिक उपदेश देने शुरू करो कि ये अच्छा है, ये बुरा है, हमें ऐसा नहीं करना है। तो ऐसे बच्चों में जो है नैतिक मूल्यों का विकास नहीं होता, कभी भी उपदेशों से तो होता ही होता नहीं है, ठीक है ना। किसी के कहने से नैतिक मूल्यों का विकास नहीं होता। बच्चे जब कुछ खुद करके सीखते हैं, खुद करके देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, तभी बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास होगा। चर्चा करके, किसी नैतिक विकल्प पर चर्चा करके, ठीक है ना, तब बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। या फिर विशेष परिस्थिति में बच्चों को रखकर और उनसे निर्णय लेने के लिए कहना, तब भी बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा, विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना, बच्चों से ही उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। क्योंकि हिंज ने अपनी जो कहानी लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो अपनी कहानी सुनाई थी बच्चों को, वो हिंज वाली कहानी थी जो बहुत फेमस हुई। इसी हिंज वाली कहानी के आधार पर बच्चों से लॉरेंस कोहलबर्ग ने अलग अलग परिस्थिति में रखकर अलग अलग प्रश्न पूछे और उनके उत्तरों के आधार पर ही नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 स्तर और 6 चरण बनाए। क्वेश्चन नंबर 10, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे रिक्त स्थान चिंतन करते हैं अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में समान रूप से, संदर्भों के अनुसार, अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। कैसे चिंतन करते हैं? अलग अलग आयु में अलग तरीके से, ठीक है, अलग आयु में अलग तरीके से। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 यहाँ राइट आंसर होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में दोस्तों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, उसकी प्रैक्टिस के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है महावीर एजुकेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वह इनका पालन करे? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, यांत्रिक प्रयोजन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम को बनाए रखने का विभिन्न अभिविन्यास। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा दोस्तों, सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास।
क्वेश्चन नंबर 12, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करता है? दोस्तों, कहने का मतलब है जहाँ पर बच्चों की नैतिकता डर पर आधारित हो, ठीक है ना, डर या दंड पर आधारित हो, वो कौन सा स्तर होगा? सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। दोस्तों, मैंने पहले ही शुरू में बताया है जो दंड है, जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का स्तर है, सबसे पहला स्तर है पूर्व पारंपरिक स्तर। इसमें 2 चरण है, जिसका पहला चरण है दंड एवं आज्ञा पालन चरण, जिसके अंदर जो है कुछ भी गलत सही नहीं होता। बच्चा सोचता है सिर्फ मुझे वो काम नहीं करना है जिसके लिए मुझे दंड मिले, ठीक है ना। यहाँ बच्चे की नैतिकता डर पर आधारित होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। इसका स्तर पहला है और चरण भी पहला ही है। क्वेश्चन नंबर 13, अमृत तर्क देता है कि हम कानून को बदल सकते हैं यदि वह समाज की जरूरत को पूरा नहीं करता, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुसंधान अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक अनुबंधन। ये है अनुबंधन अभिविन्यास। इसका स्तर कौन सा है? इसका स्तर है 3 और चरण है 5, ठीक है। सामाजिक अनुबंध अवस्था भी इसके चरण का दूसरा नाम है। और स्तर कौन सा है? उत्तर नैतिक अवस्था, उत्तर नैतिक अवस्था। इस चरण में या इस अवस्था में बच्चे की उम्र होती है 13 से 16 साल। क्वेश्चन नंबर 14, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई या परिणाम पर आधारित करता है? दोस्तों, अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर, सर्वोपरि अच्छाई या परिणाम पर आधारित करता है, ठीक है। आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, आधिकारिक एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो दोस्तों, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इसका स्तर 3 ही है, स्तर 3, लेकिन चरण कौन सा है? चरण है 6। अगर कोई कार्य समाज और कानून दोनों की गलत निगाहों में गलत है तो भी उस कार्य को कर देना चाहिए, अगर वो कार्य इंसानियत के लिए किया जा रहा है, ठीक है ना। अगर वो है कार्य में करने में कुछ इंसानियत है, मानवता है, तो उस कार्य को फिर भी कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। ऐसा तो नहीं है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। नहीं, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध को स्थापित करता है। दोस्तों, इसमें और इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है ना। तो आप इसको सर्च करके बताना, ये आपका होमवर्क है। इसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन नंबर 16, किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये नैतिक विकास के सिद्धांत का कौन सा स्तर है? सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। दोस्तों, यहाँ दंड तो
दिया नहीं जा रहा है, ना ही किसी चीज़ को डरा के कराया जा रहा है। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति से कहा जा रहा है कि अगर आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यानी कहने का मतलब है आपको ईमानदार इसलिए रहना चाहिए ताकि आप दूसरों की नज़रों में अच्छे साबित हों, आप दूसरों की नज़रों में अच्छे बने। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन, हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। इसका स्तर दोस्तों दूसरा है, स्तर दूसरा है और चरण तीसरा है। स्तर दूसरा, चरण तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 17, कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। ऐसा नहीं है। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिए। कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित किया है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। देखो, कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना हुई है। इस आलोचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मैंने आपको बताया था, कोहलबर्ग ने जो है अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में प्रयोगों के लिए केवल पुरुषों को लिया और पुरुषों से ही प्रश्न पूछे और उसी के आधार पर नैतिक विकास के स्तर और चरणों की स्थापना की। इसमें उसने स्त्रियों की नैतिकता पर कोई भी किसी भी तरह का प्रयोग नहीं किया और ना ही स्त्रियों की नैतिकता को दर्शाया गया। तो स्त्रियों की नैतिकता के खिलाफ जो है कोहलबर्ग ने ये कदम उठाए थे, इसी कारण उनके इस सिद्धांत की आलोचना की गई। क्वेश्चन नंबर 18, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता है? व्यक्तिगत आवश्यकता तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत का मतलब होता है नैतिकता के स्तर से पहले वाला स्तर। इस स्तर पर बच्चे में नैतिकता नहीं होती है, इस स्तर पर बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है, पूर्व परंपरागत स्तर पर। ठीक है, और इसके 2 चरण होते हैं। पहला चरण होता है दंड एवं आज्ञा पालन, दूसरा होता है यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता। यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता। ठीक है, तो निर्णय लेते समय किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होना चाहिए? तो यहाँ पर जो है यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता तो नहीं है, लेकिन दंड जरूर है। ठीक है, दंड एवं आज्ञा पालन चरण, तो अंतर्निहित संभावित दंड। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? कहने का मतलब है प्रश्न के अनुसार बच्चे भी रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। बच्चे भी नहीं चाहते हैं किसी के साथ जो है गलत हो, कुछ भी गलत हो। ठीक है ना, तो ये कौन सा नैतिक विकास के सिद्धांत का कौन सा स्तर है? पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या फिर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना? दोस्तों, पूर्व पारंपरिक तो नहीं होगा क्योंकि पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता का अभाव रहता है। हमारा इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, पारंपरिक स्तर। ठीक है दोस्तों, पारंपरिक स्तर या फिर नैतिक स्तर भी बोलते हैं। पारंपरिक, नैतिक, रूढ़िवादी स्तर। इस स्तर पर बच्चे की उम्र 10 से 13 वर्ष होती है। पारंपरिक स्तर पर, पारंपरिक स्तर के 2 चरण होते हैं। पहला चरण होता है तीसरा चरण। अगर देखा जाए पारंपरिक स्तर का तो पहला ही चरण है, लेकिन नैतिक विकास के सिद्धांत का ये तीसरा चरण है।
अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अवस्था। चौथा स्तर है कानून एवं व्यवस्था अवस्था। आपसे स्तर पूछा तो आपने पारंपरिक स्तर, यहाँ हमारा पारंपरिक स्तर जो होगा राइट होगा। लेकिन अगर हमसे वो चरण पूछता कि कौन से चरण पर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो होता सॉरी हमारा चरण चौथा जो राइट आंसर होता, कानून एवं व्यवस्था अवस्था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप से आगे की ओर बढ़ते हैं, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं ना कि सामान्य प्रतिमान। दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। कोहलबर्ग का नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का कम आकलन करता है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के चरण पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के वर्णन के कर्मों के लक्षणों को चिन्हित करते हैं। नहीं, कोहलबर्ग ने अपने भागीदारियों के साथ लंबे समय तक अध्ययन किया, जिसमें उसने 3 से 4 वर्ष के अंतराल में उनका साक्षात्कार किया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। दोस्तों कोहलबर्ग का नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का कम आकलन करता है, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग ने स्त्रियों की नैतिकता पर कोई भी प्रयोग नहीं किया, ना ही अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में स्त्रियों की नैतिकता को दर्शाया है। क्वेश्चन नंबर 22, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए थी, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी थी। फिर भी बच्चा कह रहा है कि हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है और उसे पकड़ लिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? दोस्तों यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, गौर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करो। यहाँ बच्चा कर रहा है, बता रहा है कि हिंज को दवाई नहीं चुरानी चाहिए थी। हिंज की कहानी लॉरेंस कोहलबर्ग ने जिन बच्चों पर प्रयोग किया था उनको सुनाई थी। उसमें हिंज एक कहानी का पात्र है। हिंज की पत्नी बीमार होती है और हिंज के लिए दवाई के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो अब यहाँ लॉरेंस कोहलबर्ग जो है बच्चों से अलग अलग प्रश्न पूछते हैं कि क्या हिंज को दवाई चुरानी चाहिए, क्या हिंज को दवाई नहीं चुरानी चाहिए। तो यहाँ सभी बच्चों ने अपने अपने तर्क के अनुसार उत्तर दिए। उन्हीं तर्क के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की रचना की। तो यहाँ कह रहा है एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वह दवाई उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी थी। वो बच्चा फिर भी यह कह रहा है कि हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो उसको पकड़कर जेल भेज दिया जाएगा। तो कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यांत्रिक और उद्देश्य अभिविन्यास। दोस्तों यहाँ पहले से ही दर्शाया जा रहा है, क्वेश्चन में ही दिखाया जा रहा है कि बच्चा दंड के कारण दंड से डर रहा है कि उसको पकड़कर जेल भेज दिया जाएगा, यहाँ दंड दिया जाएगा, तो इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। ठीक है, ये स्तर पहला है और चरण भी पहला है, दंड एवं आज्ञा पालन चरण। इस चरण पर कुछ भी गलत सही नहीं होता, बच्चों में नैतिकता का अभाव होता है, लेकिन बच्चा सोचता है हमको सिर्फ वो काम नहीं करना चाहिए जिसके लिए हमें दंड मिले, चाहे वो अच्छा हो वो क्या हो, चाहे वह काम बुरा हो, हमें उस कार्य को नहीं करना चाहिए जिस काम के लिए हमें दंड मिले। क्वेश्चन नंबर 23, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और आदेश पालन अभिविन्यास, सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास। दोस्तों पारंपरिक स्तर या नैतिक स्तर, रूढ़िवादी स्तर, पारंपरिक नैतिकता का स्तर, नैतिकता का स्तर, रूढ़िवादी का स्तर, ये कौन सी अवस्था है या कौन सा स्तर है? तो ये स्तर 2 है।
ठीक है ना। कौन सा स्तर है, यहाँ दिखाया भी गया है दूसरे स्तर, यानी दूसरा स्तर कौन सा है, पारंपरिक नैतिकता। और पारंपरिक नैतिकता के स्तर में तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है, तीसरी अवस्था को आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। दोस्तों ये पहले स्तर का पहला ही चरण है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ये हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, क्योंकि यही स्तर 2 का तीसरा चरण है, तीसरा चरण है या फिर तीसरी अवस्था है। ठीक है, और इसकी चौथी अवस्था कौन सी है, या इस स्तर की इस स्तर का है ना, दूसरे स्तर का दूसरा चरण कौन सा है, कानून एवं व्यवस्था अवस्था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। आदर्श पारस्परिकता की समझ, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण हैं, मानव सदस्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं, विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्रवाई को परिभाषित किया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर होगा। मानव सदस्य को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं, इनको बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंस कोहलबर्ग के चरणों का उनके अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ सही सुमेलित युग्म है। सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास, सजा से बचाओ। दोस्तों सही पूछ रहा है, तो सजा से बचाव जो है सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास नहीं है। ये कौन सा है, ये स्तर पहला ही है, पूर्व परंपरागत या पूर्व पारंपरिक स्तर। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, आदर्श पारस्परिकता, ये बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास, आदर्श पारस्परिकता, ये सही है। और भी देख लेते हैं, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, एहसानों का एक समान आदान प्रदान नहीं, इसमें नहीं होगा। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, विवेक से स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांत, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे तीनों गलत हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। नैतिक विकास के चरण का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है, नहीं, नैतिक विकास एक कार्मिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है, ऐसा नहीं है। नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है, ये भी नहीं है। हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, सबके लिए एक जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 27, कोहलबर्ग द्वारा सुझाई पश्च परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 के नैतिकता क्या अंकित करती है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। जो लोग नए मेरे चैनल पर जुड़े हैं वो प्लीज़ महावीर एजुकेशन पार्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मानवता की भलाई हेतु सामाजिक अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से निभाना, सामाजिक अनुबंधों के पार जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना, ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो, एक अच्छा व्यक्ति के रूप में प्रेरित होने की चाहत। दोस्तों हमारा इसका जो होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यहाँ बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण। दोस्तों अच्छा लड़का अच्छी लड़की की तो यहाँ बात नहीं हो रही है, क्योंकि बच्चा जो है किसी की नज़रों में अच्छा बनने के लिए वो कार्य नहीं कर रहा है। वो कार्य तब कर रहा है कि अगर आप मेरे लिए ये कार्य करेंगे तो मैं आपके लिए ये कार्य करूँगा। ठीक है ना, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो वैसे ही कट जाता है। सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। दोस्तों यहाँ बच्चा दंड से डरकर भी किसी कार्य को नहीं कर रहा है और सहायक उद्देश्य भी नहीं है, लेकिन सामाजिक अनुबंधन नहीं है, सहायक उद्देश्य है।
ठीक है ना, सामाजिक अनुबंधन भी नहीं है, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर होगा। पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता जो है बाह्य कारकों द्वारा प्रभावित होती है, जैसे दंड के कारण। कैरोर गिल्गिन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार रिक्त स्थान है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का स्थान रिक्त स्थान है। तो दोस्तों पुरुषों की नैतिकता का आधार क्या होता है? न्याय। मैंने पहले ही बताया था, पुरुषों की नैतिकता में न्याय ज़्यादा होता है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता में देखभाल ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा, न्याय व देखभाल। क्वेश्चन नंबर 31, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखीकरण किस में सही वर्णित है? व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, मित्रों और संबंधियों का स्नेह और स्वीकृति बनाए रखना, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य हैं, स्वयं के लिए कानून और नियमों को उचित ठहराना। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखीकरण किस में वर्णित है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। दोस्तों यहाँ सार्वभौमिक की बात हो रही है। तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, इसका स्तर कौन सा होता है? सार्वभौमिक का स्तर होता है 3 और चरण होता है 6। ठीक है, सार्वभौमिक नैतिकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर होगा, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य है। संपूर्ण मानवता के लिए, दोस्तों संपूर्ण मानवता मतलब इंसानियत के लिए। अभी मैंने बताया था कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर का दूसरा चरण या फिर तीसरे स्तर का तीसरा स्तर है और 6ठा चरण। 6ठे चरण में क्या दर्शाया गया है? सार्वभौमिक नैतिकता। अगर कोई कार्य समाज और कानून दोनों की निगाहों में गलत है, समाज की निगाहों में भी और कानून की निगाहों में गलत है, लेकिन फिर भी उस कार्य को कर देना चाहिए अगर वह कार्य में इंसानियत है। ठीक है ना, अगर मानवता की दृष्टि से, इंसानियत की दृष्टि से वो कार्य बिल्कुल सही है तो भी उस कार्य को कर देना चाहिए, भले ही वो कानून और समाज की नज़रों में गलत हो। तो यहाँ वही बात हो रही है, संपूर्ण मानवता के लिए मान्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, हिंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है क्योंकि चोरी करना गलत है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है? पूर्व पारंपरिक दंड आज्ञापालक अभिमुखीकरण, पूर्व पारंपरिक स्वयं पुरस्कार अभिमुखीकरण, पारंपरिक कानून व्यवस्था अभिमुखीकरण, उत्तर पारंपरिक सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण। दोस्तों ये सारे स्तर हैं और इधर वाले चरण हैं। ठीक है, तो हिंज की कहानी सुनने के बाद रूही अपनी प्रतिक्रिया देती है। रूही अपना तर्क देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में करना गलत है क्योंकि चोरी करना गलत होता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है? दोस्तों यहाँ रूही किसी डर के कारण चोरी करने से मना नहीं कर रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर रूही को ये लगता कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, अगर हम पकड़े गए तो हमको दंड मिलेगा या हमको सज़ा मिलेगी, हमको जेल में डाल दिया जाएगा या फिर हमको कमरे में बंद कर दिया जाएगा, किसी भी तरह की सज़ा मिलेगी, तो वो क्या होता? पूर्व पारंपरिक दंड आज्ञापालक अभिमुखीकरण होता। लेकिन यहाँ जो है रूही किसी भी प्रतिक्रिया, जो अपनी प्रतिक्रिया दे रही है वो डर कर नहीं दे रही है, वो एक सामाजिक तौर पर कह रही है कि किसी भी चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है क्योंकि चोरी करना गलत होता है। तो वो कौन से स्तर पर है दोस्तों? वो नैतिकता के स्तर पर है। बच्ची में नैतिकता आ चुकी है, लेकिन पूर्व पारंपरिक अवस्था में क्या है? बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है। सिर्फ बच्चे को वो कार्य नहीं करना होता जिसके कारण उसको दंड मिले और बच्चा सभी कार्य कर देता है। ठीक है ना, सिर्फ बच्चा दंड के लिए कोई कार्य नहीं करता है कि मान लो अगर मैंने ये चीज़ यहाँ से उठा ली मुझे इसके लिए पिटाई होगी,
या मुझे इसके लिए डांट पड़ेगी, तो बच्चा वो पेन या टॉफ़ी वहाँ से नहीं उठाएगा। अगर उसको पता हो कि यहाँ पर मुझे टॉफ़ी को उठाने से ना तो कोई डांट मिलेगी और ना ही किसी तरह की कोई सज़ा मिलेगी, तो बच्चा एकदम से टॉफ़ी को उठा लेगा। ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, बच्चे में नैतिकता का अभाव है, क्योंकि यहाँ डर के कारण बच्चे में नैतिकता उत्पन्न हो रही है, स्वयं नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में रूही में स्वयं से अंदर से ही क्या है, नैतिकता है। ठीक है ना, नैतिकता में वृद्धि हो रखी है, नैतिकता के स्तर पर है बच्ची। तो इसको कौन सा स्तर बोलते हैं? दूसरा स्तर पारंपरिक स्तर। ठीक है, परंपरागत स्तर, पारंपरिक स्तर या फिर नैतिकता स्तर भी बोलते हैं इसको, नैतिकता का स्तर भी बोलते हैं। ये स्तर 2 होता है, स्तर दूसरा होता है और इसके भी 2 चरण होते हैं, एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की व्यवस्था। तो दोस्तों पर यहाँ जो है रूही किसी की नज़रों में आने के लिए चोरी को गलत नहीं ठहरा रही है, वो एक नियमित तौर पर गलत ठहरा रही है कि चोरी करना होता ही गलत है। तो वो लॉरेंस कोहलरबर्ग की कानून एवं व्यवस्था अवस्था में है। किसकी? कानून व्यवस्था अभिमुखीकरण। स्तर कौन सा है? पारंपरिक। दूसरा स्तर कानून व्यवस्था अभिमुखीकरण। चौथा चरण दूसरा स्तर और चौथे चरण की अवस्था में है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है? आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो दोस्तों हमारा यहाँ उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास कौन सा स्तर है और कौन सा चरण है दोस्तों इसका? तो इसका स्तर 3 होता है और चरण 5वां होता है। स्तर 3 कौन सा स्तर होता है? उत्तर नैतिक अवस्था, उत्तर नैतिक अवस्था। और चरण होता है 5वां, सामाजिक अनुबंधन व्यवस्था या सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। इस स्तर में क्या होता है दोस्तों, भले ही कोई कार्य कानून के खिलाफ हो फिर भी उसको कर देना चाहिए अगर वो समाज के हित में है। तो यहाँ पर जो है कानून में बदलाव जरूरी होता है समय के अनुसार। ठीक है, भले ही कोई कार्य समाज की कानून की निगाह में गलत है फिर भी उस कार्य को कर देना चाहिए अगर वह कार्य समाज के हित में हो, क्योंकि कानून समाज के लिए है, ना कि क्या कहें दोस्तों। पहले पश जानिए, पश क्या होता है? पश परंपरागत। पश परंपरागत का मतलब है, पश का मतलब होता है, पश का मतलब है तीसरा स्तर। तीसरा स्तर कौन सा? परंपरागत स्तर यानी उत्तर परंपरागत स्तर। तीसरा स्तर कौन सा है? उत्तर परंपरागत स्तर। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमा दिया गया है, इसकी लैंग्वेज बदल दी गई है। पश्च परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करेगी? अगर दोस्तों आप इसको परंपरागत करेंगे, है ना, परंपरागत करेंगे तो परंपरागत जो है पहला ही स्तर होता है और दूसरा स्तर होता है। दूसरे स्तर में केवल 2 चरण है और दूसरे स्तर में जो चरणों की क्रम आता है वो चौथे क्रम पर आता है। ठीक है, पहला स्तर होता है पूर्व पारंपरिक अवस्था या पूर्व परंपरागत अवस्था, इसमें भी 2 चरण है। फिर आता है परंपरागत स्तर, इसमें भी 2 चरण है। तो इस लिहाज से 2 और 2 4 चरण हो गए। ठीक है ना, 4 स्तर 4 चरण हो गए। यहाँ चरण की बात हो रही है 5 की। ठीक है, 5वां चरण कौन सी अवस्था में है? तीसरी अवस्था में, तीसरे स्तर पर है। तो तीसरा उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है दोस्तों, तीसरा स्तर कौन सा है? उत्तर नैतिक स्तर या फिर उत्तर परंपरागत स्तर, तीसरा स्तर को कहते हैं। और इसके तीसरे स्तर का 5वां चरण कौन सा है? क्या उसकी नैतिकता क्या अंकित करती है? तो सार्वभौमिक नैतिकता अंकित करती है। अगर कोई कार्य समाज और कानून की निगाह में दोनों की निगाह में गलत है फिर भी उस कार्य को कर देना चाहिए अगर वो इंसानियत की दृष्टि से सही है। ठीक है दोस्तों, जहाँ इंसानियत हो, जहाँ मानवता की भलाई की बात आ रही हो, वो 5वां स्तर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, मानवता की भलाई हेतु सामाजिक अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से निभाना। क्वेश्चन नंबर 35, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, स्किनर, एरिक्सन।
तो नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना, एक वर्ड और है लॉरेंस कोहलबर्ग का, नैतिक व्यवहार। नैतिक व्यवहार ये किसने प्रतिपादित किया है इन शब्दों को? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। दोस्तों आज का सीटेट का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर करें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।